देश की कई एयरलाइंस को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले शख्स को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जगदीश उइके है, जो आतंकवाद पर एक किताब भी लिख चुका है। आरोपी ने यह सब क्यों किया और अभी तक जांच में पुलिस के हाथ क्या लगा है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। एयरलाइंस में हड़कंप मचाने वाले पर शिकंजा। विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी देने वाला गिरफ्तार। पीएमओ को भेजे धमकी भरे 100 ईमेल। पकड़ा गया सीरियल धमकीबाज। चेहरा काले कपड़े से ढका है, शर्ट भी काली पहनी है और इसके कारनामे भी काले हैं। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स विमानों और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी जगदीश उइके है। झूठी धमकी देकर सनसनी फैलाने वाले का चेहरा भी देख लीजिए। अलग अलग तस्वीरों में स्टाइल झाड़ते हुए दिख रहा है, हल्की दाढ़ी भी है और चेहरे पर टेंशन दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन इसने जो किया वो काफी हैरान करने वाला है। इसकी गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। बड़ा सवाल है, आखिर आरोपी ने धमकी क्यों दी? वो अकेला ही ये काम कर रहा था या उसके पीछे किसी गिरोह का हाथ था? धमकी देकर क्या हासिल करने का मकसद था? पीएमओ को 100 बार ईमेल क्यों भेजे गए? इन तमाम सवालों का जवाब अब नाताज के जरिए तलाश रही है। धमकी देने वाले आरोपी का नाम जगदीश उइके है। उसकी उम्र करीब 35 साल है और वो महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित गोंदिया जिले का रहने वाला है। 2016 में ही उसने अपना घर बेचकर गांव छोड़ दिया था। वो अब अकेला रहता है। 14 से 29 अक्टूबर के बीच अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। आरोपी जगदीश उइके ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं और आला अधिकारियों को भी धमकी भरे ईमेल भेजे थे। सीरियल धमकियों की वजह से जांच एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है ये साफ नहीं हो पा रहा था। काफी छानबीन के बाद एजेंसियों ने जगदीश उइके को नोटिस भेजा था। जगदीश जैसे ही नागपुर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नागपुर पुलिस ने एक जो शख्स है जगदीश उइके, उसको अरेस्ट किया है। सरेंडर उसने नहीं किया है और उसके अंतर्गत उस पर एक गुना दाखिल किया है 353(1)(ब), 353(1)(c) और 353(2). इसमें उसने जो गुना किया है, उसने कुछ मैसेजेस भेजे हैं अलग अलग समय पर एयरलाइंस को, क्या कहते हैं, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और अलग अलग अधिकारियों को, जिसमें उसने बताया है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है और क्या कहते हैं, कहीं बम लगाए गए हैं, मार्केट प्लेस में बम लगाए गए हैं, रेलवे स्टेशन में बम लगाए गए हैं, एयरपोर्ट में बम लगाए गए हैं। इस तरीके से उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की है। पुलिस ने ईमेल भेजने वाले युवक की पहचान उसके आईपी एड्रेस से की। पुलिस का दावा है कि आरोपी से जब्त फोन से साफ हुआ है कि ईमेल उसने ही भेजे हैं। इतना ही नहीं, जगदीश उइके पहले भी इसी तरीके की करतूत कर चुका है। पुलिस अब उसके दूसरे डिवाइस भी बरामद करने में जुटी हुई है। प्राथमिक तौर पर उसका मोबाइल फ़ोन सीज हुआ है, जिसमें से साफ ये दिख रहा है कि उसके ही जीमेल से, मोबाइल फ़ोन में जो जीमेल है उससे ये मेल भेजा गया है। एक पुराना भी ईमेल अभी तक पाया गया है, जो 4 दिन पहले, इससे पहले 4 दिन पहले जो अलग अलग एयरलाइंस को भेजा गया था। ये प्रकार के और कुछ गूगल ड्राइव पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाए गए हैं, जिसमें इस प्रकार के अलग अलग थ्रेट वाले डॉक्यूमेंट्स उसमें दिख रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि उसके पास केवल एक डिवाइस नहीं है, और भी 4-5 डिवाइसेज हैं। तो उनको हम लोग अभी PCR लेके जब्त करेंगे और फिर उसके बाद आगे की तपास करेंगे। नागपुर पुलिस के मुताबिक जगदीश उइके बेहद शातिर किस्म का है। वो अपने मेल में लोकेशन की बजाय कोड वर्ड में धमकी देता था।
जगदीश उइके मार्केट के लिए, एम का रेलवे स्टेशन के लिए, आर एयरलाइंस के लिए ए कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। एक ईमेल में जगदीश उइके ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने की शर्त भी रखी थी। उसने कहा था कि वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके बम धमाकों से जुड़ी जानकारी देना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस को भेजे ईमेल में उसने कहा था कि 24 घंटे के भीतर मुझसे मिलकर देश और जनता को आतंकी हमलों से बचाने में मदद करें। जगदीश के मेल में यह दावा किया गया था कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के निशाने पर 6 एयरपोर्ट हैं और कई बड़ी एयरलाइंस के कुल 31 विमानों को हाईजैक किए जाने का भी प्लान है। जांच एजेंसियां अब सभी ईमेल को जांच कर रही हैं। जगदीश उइके से इसका मकसद पूछा भी जा रहा है। साथ ही उसके किसी संगठन से संबंध है या नहीं, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। अभी तक तो उसके संबंध किसी एजेंट के बाद, क्योंकि अभी कल रात में ही अरेस्ट किया है, तो अभी हम उसके डिवाइसेस वगैरह भी जब्त कर रहे हैं। अभी पीसीआर के लिए पहले लेके जाएंगे, डिवाइसेस फिर जब्त करेंगे, उसके बाद फिर हमको आतंकवादी संगठनों के साथ क्या संबंध है, ये जो जानकारी दे रहा है कि इस जगह पर बॉम्ब लगाए गए हैं, ये जानकारी उसको कहाँ से मिली, ये सब चीज़ों की तपास अभी बाकी है। विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी देने वाले जगदीश उइके ने आतंकवाद पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम आतंकवाद एक तूफानी राक्षस है। ये किताब एक ई-कॉमर्स साइट पर मौजूद है। पुलिस का मानना है कि अब तक की जांच में ये नहीं लगता कि जगदीश उइके ने किसी भी जगह को उड़ाने के लिए ये सब नहीं किया था, बल्कि उसने पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब स्टंट किया था। इसके बावजूद जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। किताब उसने जो लिखा है वो आतंकवाद के ऊपर में लिखा है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, इसमें अगर पब्लिसिटी के लिए करना एक बात है, लेकिन इस प्रकार का क्राइम करने की वजह से जो पूरी यंत्रणा एक जगह पर लग जाती है और उसको आने वाली जो अलर्टनेस है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है कि एक जगह पे यंत्रणा को डाइवर्ट करना, और फिर जब सही में कुछ इस प्रकार का हो तब यंत्र अलर्ट ना रहे, इस प्रकार का भी हम उस पर तपास कर रहे हैं। फिलहाल जगदीश नागपुर के साइबर पुलिस की हिरासत में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। पुलिस के सामने चुनौती ये है कि जगदीश उइके बार-बार नई कहानी बता रहा है। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।